स्टूडेंट्स, अब हम फिफ्थ स्टेप जो है वो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का उसके बारे में बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ बेस पेयर्स। यानी कि नाइट्रोजनस जो बेसेस होते हैं वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से डीएनए की जो खुली हुई चेन्स होती हैं उस पर नाइट्रोजनस बेसिस जो है उनको हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से क्या करते हैं, जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें स्टेप है कन्वर्जन ऑफ ट्राईफॉस्फेट टू मोनोफॉस्फेट। जैसे फर्स्ट स्टेप में मोनोफॉस्फेट से ट्राईफॉस्फेट बने थे एटीपी की एनर्जी को गेन करके, इसी तरह से ट्राईफॉस्फेट फिर से मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं। इसलिए इसमें दो फॉस्फेट जो हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं और वाटर के साथ मिल करके दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो जाते हैं और एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होती है। ये प्रोसेस जो है वो पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। और लास्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए चेन। इसमें क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से ही डीएनए का जो टेम्पलेट है यानी कि जो सांचा था यानी कि पेरेंटल स्ट्रैंड, उसके सामने और न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते चले जाते हैं और डीएनए की कंप्लीट चेन बन जाती है। इसमें डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम जो है वो मेन अपना जो रोल है वो उसको कंप्लीट करता है। आइए इस कंप्लीट प्रोसेस को फिर से एक डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं। ये जो है देखिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड ये है। ये इनकी डायरेक्शन है, आप यहाँ पर देखिए ये जो हम लिखते हैं इसको बोलते हैं हम 3 प्राइम टू 5 प्राइम और दूसरा स्ट्रैंड जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा वो 5 टू 3 प्राइम बनेगा। तो यानी कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, एक तो ये वाला पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक ये जो है ये पेरेंटल स्ट्रैंड है। सबसे पहले ये क्या होते हैं, दोनों ही स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इसमें जो मेन एंजाइम हेल्प करते हैं वो हेलिकेज एंजाइम जो है वो भी इसमें मेन हेल्प करते हैं। हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, ये रेप्लिकेशन ओरिजिन जो है वहाँ पर जुड़ जाते हैं और नाइट्रोजनस बेसिस को, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं नाइट्रोजनस बेस के बीच में, उनको अलग करते हैं। यानी कि अगर हम कहें तो सबसे पहला फंक्शन जो है बच्चों वो टोपो आइसोमेरेज एंजाइम का होता है जो कि डीएनए के डबल स्ट्रैंड में कट करता है। उसके बाद दूसरा फंक्शन होता है हेलिकेज एंजाइम का। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, इस और इस पेरेंटल स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे उनको तोड़ता है और डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड को अलग कर देता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। यानी कि ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को खोलने का काम करता है। साथ ही साथ इसमें डीएनए प्राइमेज या फिर आरएनए पॉलीमरेज ये भी इसके साथ अटैच होता है और इसका काम है आरएनए के प्राइमर को बनाना। साथ ही साथ आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये यहाँ पर अटैच होती हैं। कहाँ पर, इस जगह को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉक। फॉक इसलिए कि एक चिमटे या छोटी चिमटी की तरह खुली हुई दिखाई देती है, पीछे की साइड से बंद और आगे की साइड से खुली हुई, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉक कहते हैं। यहाँ पर डीएनए हेलिकेज तो इधर की डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाता है और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो यहाँ पर जुड़ करके इस हेलिक्स को क्या बनाती है, स्टेबल बनाती है। क्योंकि जब डीएनए पर दबाव बढ़ता है तो डीएनए टूट ना जाए, इसलिए जब तक न्यू स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन होता है तब तक ये इसको इसी तरह से खोल करके रखती है। अब डीएनए प्राइमेज एंजाइम जो है ये आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है, यानी कि पेरेंटल डीएनए के सामने एक छोटा सा आरएनए का खंड जो है बनाता है। ये इसमें डीएनए स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, संपूरक नाइट्रोजनस बेसिस जुड़ते हैं। और बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि थायमिन की जगह पर यूरेसिल होता है। केवल इतना सा पीस ये आरएनए प्राइमर का बनता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और जिसका निर्माण डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम करता है, वो भी यहाँ पर जुड़ करके आगे कंप्लीट डीएनए का ही सेगमेंट बनाता है, डीएनए का ही पार्ट बनाता है। इसी तरह से हमेशा एक बात और ध्यान रखने वाली बात है बच्चों कि जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही क्या कर सकता है, डीएनए का सिंथेसिस कर सकता है। इसीलिए जो 3 टू 5 प्राइम डायरेक्शन वाला स्ट्रैंड होता है उस पर तो 5 टू 3 डायरेक्शन में डीएनए स्ट्रैंड जो है वो बिल्कुल सीधा बनता चला जाता है और इस न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो कहते हैं। लेकिन जो दूसरे वाला स्ट्रैंड होता है जो कि
5 to 3 डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है वो कभी भी एक साथ नहीं होता, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, कंडीशन ये है कि डीएनए पॉलीमरेज केवल 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में ही क्या कर सकता है, डीएनए का फॉर्मेशन कर सकता है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, यहाँ पर एक आरएनए प्राइमर बनता है और एक छोटा सा डीएनए का सेगमेंट बनता है, ये यहीं पर रुक जाता है। उसके बाद फिर एक और आरएनए प्राइमर बनता है, जिसको मैंने यहाँ पर डार्क उससे शो कर रखा है। एक और आरएनए प्राइमर बनता है और फिर नेक्स्ट डीएनए का थोड़ा सा सेगमेंट बनता है, फिर एक और आरएनए प्राइमर बनता है और फिर डीएनए का सेगमेंट बनता है। तो ऐसा स्ट्रैंड जो छोटे छोटे सेगमेंट्स में बन रहा है, इस स्ट्रैंड्स को हम क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो डीएनए के जो न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो लीडिंग स्ट्रैंड जिसका फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, और दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड जिसका फॉर्मेशन कॉन्टिन्यू नहीं होता, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के रूप में होता है। और इन फ्रेगमेंट्स को हम हमेशा ही क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। अब ये फ्रेगमेंट्स तो बन जाते हैं, लेकिन ये बाद में जुड़ते कैसे हैं। सबसे पहले इनके बीच का जो गैप होता है उसको डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम जो होता है इस गैप को फिल करता है, यानी कि इस डीएनए के सामने उन डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़ता है। जैसे यहाँ पर जी है तो यहाँ पर साइटोसिन जोड़ देगा, अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर थायमिन जोड़ देगा। तो इस तरह से इस स्पेस को क्या करता है, फिल करता है, और बाकी का काम ये डीएनए लाइगेज एंजाइम करता है। ये जो माइन्यूट गैप बच जाते हैं उन गैप को क्या करता है, डीएनए लाइगेज फिल करने का काम करता है, यानी कि इनको जोड़ने का काम करता है। इसीलिए डीएनए लाइगेज एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर गम भी कहते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये यहाँ पर होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कंप्लीट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी। थैंक यू।